जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम 6 और 7 सितंबर का है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C6H12O6। दोस्तों C6H12O6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेलुम्बो न्यूसीफेरा। दोस्तों नेलुम्बो न्यूसीफेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोस डेल सलाडो। दोस्तों ओजोस डेल सलाडो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने करवाया था। दोस्तों अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौरा चौरी घटना के कारण। दोस्तों चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72वें संशोधन यानी कि 1976 में। दोस्तों 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्छ का महान रण वन्य जीवन का अभयारण्य। दोस्तों कच्छ का महान रण वन्य जीवन का अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O3। दोस्तों O3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेनिस्ट गेंगेटिका। दोस्तों प्लेनिस्ट गेंगेटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। दोस्तों कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंदेल के द्वारा। दोस्तों चंदेल राजवंशों के द्वारा बनाए गए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंदेल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में। दोस्तों 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेस्ला। दोस्तों टेस्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मीथेन यानी कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH4। दोस्तों CH4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका। दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्यूटो इक्वाडोर का। दोस्तों क्यूटो इक्वाडोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्योंकि यह काले पत्थर से निर्मित है। दोस्तों क्योंकि ये काले पत्थर से निर्मित है इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1946 में। दोस्तों 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य होते हैं 11, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंडेला। दोस्तों कैंडेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्चर। दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2SO4। दोस्तों H2SO4 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितने सेकंड है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी सेकंड है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65 सेकंड। दोस्तों 65 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओई मकान रूस में। दोस्तों रूस का एक इलाका है जो ओई मकान है वो सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। दोस्तों बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात विजय के। दोस्तों गुजरात विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्राणु। दोस्तों शुक्राणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत को। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाट को कहते हैं। दोस्तों वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कंप्यूटर में फाइल का क्या अर्थ होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेटा संग्रह। दोस्तों डेटा को संग्रह करता है यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Na होता है। दोस्तों Na आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेजन वर्षा वन। दोस्तों अमेजन वर्षा वन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा चार मीनार किसने बनवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुली कुतुब शाह ने। दोस्तों कुली कुतुब शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जोड़ियाँ। दोस्तों 12 जोड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल
संविधान में दोस्तों पूरे संविधान में भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395। दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी की। दोस्तों दूरी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में फोल्डर का क्या कार्य होता है? दोस्तों कंप्यूटर में फोल्डर का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइलों को व्यवस्थित करना। दोस्तों फोल्डर का काम होता है फाइलों को व्यवस्थित करना, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख। दोस्तों लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के होता है। दोस्तों पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा के। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रभाव भीति कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेट बैरियर रीफ। दोस्तों गेट बैरियर रीफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जबड़ा में। दोस्तों जबड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस से। दोस्तों रूस से लिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, तापमान का स्थायिक मात्रक क्या होता है? दोस्तों तापमान का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केल्विन। दोस्तों केल्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या कार्य है? दोस्तों कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या काम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानकारियों को खोजना। दोस्तों जानकारियों को खोजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चांदी यानी सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? दोस्तों क्या होता है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजी होता है। दोस्तों एजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त को। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर का। दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से लिया गया। दोस्तों आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब का स्थायी मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल। दोस्तों दाब का स्थायी मात्रक होता है पास्कल, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक हानिकारक प्रोग्राम। दोस्तों एक हानिकारक प्रोग्राम होता है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है?
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुलंद दरवाजा। दोस्तों बुलंद दरवाजा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोना यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एयू होता है। दोस्तों एयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1896 में। दोस्तों 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरब प्रायद्वीप। दोस्तों अरब प्रायद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1653 में। दोस्तों 1653 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाधमनी। दोस्तों महाधमनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूल होता है। दोस्तों ऊर्जा का अस्थायी मात्रक जूल होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेटवर्क का एक नेटवर्क है। दोस्तों नेटवर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुंबज यानी कि गोल गुंबज कहाँ पर है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीजापुर में। दोस्तों बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा लोहा यानी कि आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Fe होता है। दोस्तों Fe आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइकस बेगोलिसिस। दोस्तों फाइकस बेगालेसिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।